हेलो गाइस, आइडियल इंस्टीट्यूट विनय सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेकर आया हूँ। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही नॉर्मल चीज है, मगर हमारे बोलने और इस्तेमाल करने में बहुत यूज होता है और हमारे स्पोकन इंग्लिश में और हमारे कंपटीशन लेवल में बहुत यूज होता है। कंफ्यूज करता है, खासकर जब हम पैसेजेस वगैरह बनाते हैं तो बहुत कंफ्यूज करता है। आज बताने जा रहा हूँ आपको बीइंग का यूज। बीइंग का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना ही होगा बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन की जिसकी टी शर्ट वगैरह होती है और जिसके सलमान खान की जो चैरिटी है उसका नाम है बीइंग ह्यूमन। अब बीइंग ह्यूमन का मतलब कई लोग टी शर्ट तो ले लेते हैं और जाते हैं मॉल्स में और कहते हैं बीइंग ह्यूमन वाली टी शर्ट दीजिए, मगर बीइंग ह्यूमन जो लिखा रहता है उसका मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। मैं आपको आज क्लियर करता हूँ बीइंग ह्यूमन का मतलब क्या होता है। चलिए, बीइंग का मतलब क्या होता है, बीइंग का यूज। तो बीइंग का यूज क्या होता है? बीइंग का मतलब होता है होने के नाते। होने के नाते। अब कई लोग इसको कई लोग जो होते हैं टीचर और भी होते हैं उनको के नाते भी बताते हैं, कई लोग होने के नाते बताते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज द सेम थिंग। दोनों चीजें सही हैं, बोथ आर द राइट एंड बोथ आर द करेक्ट। तो बीइंग का मतलब होता है होने के नाते। अब होने के नाते जैसे मैं बोल दूं डॉक्टर होने के नाते। अब जैसे कहीं कोई हॉस्पिटल में कोई एक्सीडेंट हो गया, हम लेके जाते हैं डॉक्टर होने के नाते, यार फर्स्ट एड तो दे देना चाहिए था तुझे। तो इस तरीके से बोलते हैं ना, एक इंसानियत के नाते तुझे मदद तो करनी चाहिए थी मेरी, एक दोस्त होने के नाते तुम्हें आना तो चाहिए था। तो लाइक दिस हम लोग ऐसे लोग बोल देते हैं, मगर होने के नाते की अंग्रेजी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं क्लियर करता हूं। चलिए, पहला एग्जांपल होता है आपका बीइंग का मतलब फिर समझ लीजिए होने के नाते। अब जैसे दोस्त होने के नाते, दोस्त होने के नाते तो क्या बोलेंगे? होने के नाते। ये अलग कर दो, होने के नाते की अंग्रेजी मैंने क्या बताई आपको? बीइंग। तो बीइंग लिख दिया आपको और बीइंग के बाद हमें क्या लिखना है? फ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त। तो होने के नाते, अब दोस्त होने के नाते तो बीइंग फ्रेंड, बीइंग फ्रेंड। अब दूसरा है डॉक्टर होने के नाते। डॉक्टर होने के नाते, होने के नाते हटाओ, होने के नाते की अंग्रेजी क्या होगी? बीइंग। सिंपल सा है। और डॉक्टर को हम डॉक्टर ही बोलेंगे। तो डॉक्टर होने के नाते मतलब बीइंग डॉक्टर, बीइंग डॉक्टर। और फिर थर्ड है बड़े भाई होने के नाते। बड़े भाई होने के नाते फिर से वही करते हैं, होने के नाते अलग किया, बड़ा भाई। तो बड़े की अंग्रेजी होती है एल्डर और छोटे की अंग्रेजी होती है यंगर। तो बड़े भाई होने के नाते बीइंग एल्डर ब्रदर, बीइंग एल्डर ब्रदर। तो ये हो गए एग्जांपल। अब इनके मैं सेंटेंस में आगे आपको दिखाता हूं। चलिए, दोस्त होने के नाते, जैसे मैं इसको सेंटेंस को थोड़ा बढ़ाऊंगा। अब लोग अक्सर बोलते हैं दोस्त होने के नाते तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। अब जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको अच्छी तरह पता है जब चाहिए शब्द आता है, अगर वहां पे सजेशन है, सलाह है, वहां पे मशवरा दिया जा रहा है, तो हमें क्या यूज करना है? याद है शुड। शुड, SHOULD। तो दोस्त होने के नाते बीइंग फ्रेंड, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, यू शुड कम। दोस्त होने के नाते तुम्हें आना चाहिए, बीइंग फ्रेंड यू शुड कम। फिर दूसरा है डॉक्टर होने के नाते। अब डॉक्टर होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते तुम्हें ज्यादा फीस नहीं लेना चाहिए। अब इसको सेंटेंस में बढ़ा दे रहा हूं। अब डॉक्टर होने के नाते बीइंग डॉक्टर तुम्हें ज्यादा फीस नहीं लेना चाहिए। वही चाहिए, सब चाहिए मतलब सलाह। चाहिए दो सिचुएशन में होता है, एक डिमांड में होता है और एक एडवाइस में होता है। जैसे मैं बोलूं मुझे पैसा चाहिए, अब यहां पर शुड नहीं लगेगा। मुझे पैसा चाहिए मतलब मैं मांग कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं, मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी या आई नीड मनी। नीड माने भी चाहना होता है और वॉन्ट माने भी चाहना होता है, मगर हम मॉडर्न इंग्लिश में नीड का यूज ज्यादा करते हैं। जैसे मुझे कार चाहिए, आई नीड कार। मुझे प्रसिद्धि चाहिए, आई नीड फेम। मुझे दौलत चाहिए, आई नीड मनी। मुझे बंगला चाहिए, आई नीड बैंगलोर। तो इस तरीके से, मगर वहां पर हम सलाह जब सिचुएशन होगी तो वहां पर नीड नहीं लगाएंगे, वहां पर सलाह होगी। जैसे तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, अब यहाँ पर शुड, यहाँ पर वांट और नीड का कोई मतलब नहीं है, ये सलाह है। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी। तुम्हें वहां जाना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं हम आपको सलाह दे रहे हैं कि भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। तुम्हें बिना सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए। चाहिए लास्ट में है, मगर हम सलाह दे रहे हैं। जैसे कई लोग बिना सलाह के दवा ले लेते तो हम लोग बोल देते हैं ना भाई तुम्हें बिना सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए।
तो यू शुड नॉट, अब लेने के लिए हम टेक भी लगा सकते हैं और ईट भी, मगर टेक ज्यादा अच्छा है। यू शुड नॉट टेक मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना के अंग्रेजी आप अच्छी तरह जानते हैं विदाउट, और डॉक्टर की सलाह को हम कंसल्टेशन बोलते हैं, क्योंकि जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर के चेम्बर के बाहर कंसल्टेशन फीस लिखा रहता है। तो कंसल्ट का मतलब ही होता है डॉक्टर से हम जो भी बातचीत या सलाह लेते हैं वो एडवाइस नहीं होता है, वो कंसल्टेशन होता है। तो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर यू शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन, इस तरीके से। तो डॉक्टर होने के नाते तुम्हें ज्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए। बीइंग डॉक्टर यू शुड नॉट लेने के लिए टेक हो गया, और मोर भी कर सकते हैं। यू शुड नॉट टेक मोर फी। नेक्स्ट सेंटेंस है बड़े भाई होने के नाते, बीइंग एल्डर ब्रदर, बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो बीइंग एल्डर ब्रदर, बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर, छोटे भाई के लिए यंगर ब्रदर, याद रखिएगा। तो बड़े भाई होने के नाते बीइंग एल्डर ब्रदर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब दूंगा अभी दिया नहीं है, दूंगा, ये काम मैं करूंगा, भविष्य में करूंगा। और जिस सेंटेंस के लास्ट में यू नो वेरी वेल, जब डागेगी मतलब करूंगा, आऊंगा, दूंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। जब भी कोई काम भविष्य में करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं तुमसे बात करूंगा, I'll talk to you, I will को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आप कई लोग बोलते हैं ना गुस्से में, मैं तुम्हें देख लूंगा, I'll see you, I'll see you, I'll see you, I'll see you इसीलिए बोलते हैं, मतलब I will see you, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा, I'll talk to you, मैं तुमसे मिलूंगा, I'll meet you। तो I will को शॉर्ट में बोलते हैं all नहीं, all is well, वही प्रीडेट वाला all is well, all is well, all is well। तो उसी तरीके तो बीइंग एल्डर ब्रदर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, I will support you, I will support you। तो ये हो गया आपका बीइंग का यूज। बीइंग का मतलब समझ गए होंगे, होने के नाते, और दोस्त होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते, इस तरीके से होता है। और जैसे मैं बोल दूं इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते तुम क्यों नहीं आए? तो इंसानियत के नाते, इंसानियत की अंग्रेजी होती है ह्यूमैनिटी, और होने के नाते की अंग्रेजी क्या हो गई? बीइंग। तो बीइंग ए ह्यूमैनिटी, बीइंग ए ह्यूमैनिटी, तुम क्यों नहीं आए? Why did you not come? तुम क्यों नहीं गए? Why did you not go? इंसानियत के नाते तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? Why did you not call me? Being humanity, humanity मतलब इंसानियत के नाते। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को बीइंग क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, तो मैं आपको फिर से ये वीडियो बना के दिखाऊंगा और अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे, और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने इस भाई को, अपने इस टीचर को थोड़ा सा और सपोर्ट करिए। और मैं चाहता हूँ कि जो भी ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश लाइव क्लासेस में करना चाहते हैं आइडियल इंस्टीट्यूट के, कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, अपना एनरोल कर सकते हैं, और यू कैन अटेंड माय ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ऑनलाइन लाइव क्लासेस मैं बड़ी धमाकेदार लेकर आया हूँ, और बहुत धमाकेदार ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो रही हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन कॉन्टैक्ट विद आइडियल इंस्टीट्यूट नंबर। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे मैंने एक दिन कहा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताए थे कि आज युवाओं को इंस्ट्रक्शन की नहीं, इंस्पिरेशन की जरूरत है, खासकर इस सिचुएशन में, क्योंकि अभी कोरोना के बाद अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सावधान रहें और अपने आप को सावधान रखें, क्योंकि अभी तक इसका बचाव सिर्फ सावधानी है। तो मैं वही बताऊंगा, कोरोना हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। थैंक यू सो मच।